हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये सेकंड लेक्चर है जो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन काई स्क्वायर टेस्ट के टॉपिक पर। और हमने एक पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था आपको। आज हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस सेकंड क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ पेशेंट्स पर वीक इन अ सर्टेन कम्युनिटी इज 12, 8, 22, 14, 10, 15, 6, 9 एंड 4। मतलब ये नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं एक हफ्ते में किसी क्लिनिक पर। नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने आते हैं, कभी 12 आते हैं, 8 आते हैं, 20 आते हैं, 2 आते हैं, 40। मतलब ये पहले सप्ताह का है, ये फिर सेकंड वीक का है, ये थर्ड वीक का है, फोर्थ वीक का, ऐसे आप सुन सकते हैं। ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज इन द एग्रीमेंट। क्या ये जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है पेशेंट की इन एग्रीमेंट विद द बिलीफ, इस विश्वास के साथ दैट इलनेस कंडीशन वर द सेम ड्यूरिंग दिस 10 वीक पीरियड। तो ये जो डेटा हमारे पास है, क्या आप इसकी मदद से ये कह सकते हैं कि जो इलनेस कंडीशन है वो हर हफ्ते सामान्य है। ऐसा नहीं है कि किसी हफ्ते ज्यादा आ गए पेशेंट या किसी हफ्ते कम। हालांकि डेटा देखिए दिख रहा है कि थर्ड वीक में सबसे ज्यादा पेशेंट हो गया 20, और फोर्थ वीक में सबसे कम पेशेंट है 2। तो ऐसे तो दिख रहा है कि ये कुछ कम या ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये कुछ कम या ज्यादा हो रहा, बट हमें ये देखना है क्या ये, क्योंकि ये जो डेटा है इस डेटा को देखेंगे तो हमें लगेगा नहीं बिल्कुल हो रहा है, डिफरेंसेस हैं, हर वीक में इक्वल पेशेंट नहीं आ रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है। तो हमें इसी को चेक करना है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। तो विद द बिलीफ इलनेस कंडीशन वर सेम ड्यूरिंग दिस 10 वीक पीरियड। तो यकीनन जब हम इसको चेक करना चाहते होते हैं तो हम यहाँ नल हाइपोथेसिस हम ये कहेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में कि नहीं, हर हफ्ते जो इलनेस कंडीशन है वो सेम है हर हफ्ते, वो कम या ज्यादा नहीं हो रही है। जो भी दिख रहा है वो केवल बाई चांस है, इसका कोई रीजन नहीं है। अच्छा, ये तो नल हाइपोथेसिस अभी हम लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस होगी अल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रीजन अवेलेबल। ये नल हाइपोथेसिस हो गया, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नल हाइपोथेसिस में कि कि जो वीक्स में पेशेंट आ रहे हैं वो डिफरेंट है। जबकि नल में हम क्या लिखेंगे कि एवरी वीक पेशेंट्स आर इक्वल। अल्टरनेट में क्या हो जाएगा, पेशेंट्स नंबर ऑफ पेशेंट्स आर नॉट इक्वल इन एवरी वीक। जस्ट ठीक इसका उल्टा। आई बात समझ में? तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे हल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिखकर इसमें नल हाइपोथेसिस को डिफाइन कर देते हैं। तो नल हाइपोथेसिस होगी कि नो सॉरी नंबर ऑफ पेशेंट्स पर वीक, ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स पर वीक आर कंसिस्टेंट, ठीक है, विद 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 बिलीफ दैट illness condition are same during 10 वीक पीरियड। आप कहेंगे इतनी बड़ी नल हाइपोथेसिस, आप छोटा लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने आपको इतना लिखा है। आप छोटा लिख सकते हैं कि इलनेस कंडीशन सेम ड्यूरिंग 10 पीरियड, इतना लिख सकते हैं। नल हाइपोथेसिस इलनेस कंडीशन सेम ड्यूरिंग पीरियड। अल्टरनेटिव में क्या लिखेंगे, इलनेस कंडीशन is not same during 10 वीक्स पीरियड। 10 वीक्स पीरियड, ठीक है। तो
सबसे पहले तो हमें इसमें चार्ट वो बनाना पड़ेगी, टेबल, और उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो देखिए कैसे प्रिपेयर होगा, आइए बनाते हैं इसको। पहले एक लाइन ये खींच दी, फिर एक दूसरी लाइन, फिर ऑब्जर्व की हो गई, फिर एक्सपेक्टेड की हो गई, फिर ओ माइनस ई की हो गई, फिर ओ माइनस ई के होल स्क्वायर की हो गई, फिर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की हो गई। और इसमें हम एक और भी बना देते हैं, अभी आपको समझाते हैं क्यों। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको ज्वाइन कर दें, ये देखिए सबसे पहले वाले में लिखेंगे हम नंबर ऑफ, यहां पे लिखेंगे वीक, यहां पे लिखेंगे वीक, एंड सेकंड वन ओ, यहां आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में आप ओ लिख देंगे। फिर थर्ड में हम ई लिखेंगे, फिर ओ माइनस ई लिखेंगे, फिर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर लिखेंगे, और फिर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई लिखेंगे। ठीक है, ये बच्चों इसको लिख देंगे। यहाँ पर वीक का मतलब हो गया कि फर्स्ट के क्वेश्चन देखिए कितने वीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वीक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपका हो गया। इसको लाइन को यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं। अब फर्स्ट वीक में ऑब्जर्वेशन कितना था, 12 का, सेकेंड वीक में 8 का, फिर 20, फिर 2, फिर 14, फिर 10, फिर 6, फिर देखिए कहीं कोई मिस हुआ, 12 8 20 2 14 फिर 10, ओके यहाँ पे देखिए 15 होगा, 15 फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 6, फिर आ जाएगा 9, और फिर आ जाएगा 4। इसको बहुत ही केयरफुली लिखना है बच्चों आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब expected, the main question arises, what is the expected value? expected value क्या होगी, आते हैं यहीं से अब प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाती है। प्रोबेबिलिटी में हम प्रोबेबिलिटी से ही एक्सपेक्टेशंस होता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एनपी, एन टोटल नंबर कितने पेशेंट हो गए, और पी प्रोबेबिलिटी। तो आप ये देखिए कि हमारे पास कितने वीक्स हैं, 10 वीक्स हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं, 10 वीक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल पेशेंट, आप इसे अगर सब करेंगे तो वो आएगा 100। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो पेशेंट है वो कितने हैं, 100 है। अब आप ये देखिए कुल मिला के वीक कितने हैं, 10, 100 पेशेंट कितने वीक में आ रहे हैं, 10 वीक में। तो एक वीक में कितने आएंगे पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट, यहां पे लिख दें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेशेंट पर वीक, कितना मान के चलेंगे, ये सिंपल सा यूनिटरी लॉ है कि 100 पेशेंट 10 वीक्स में आ रहे हैं, 100 पेशेंट 1 वीक्स में कितने आएंगे, सिंपल सा 1 वीक्स में आएंगे 10 पेशेंट। तो वही तो हम एक्सपेक्टेड मान के चलेंगे कि हर हफ्ते हमारे पास 10 पेशेंट आने चाहिए। तो यहां पर हम 10 10 10 10 10 10, देखिए मैथ्स में कॉमन सेंस भी जरूरी होता है, आप हर बार एक ही फॉर्मूले को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, कॉमन सेंस भी लगाना आपको अनिवार्य है। ये देखिए ये, तो ये एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए हमारा, एक्सपेक्टेड तो यूनिफॉर्मली होता है। अब ओ माइनस सी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 2, और ये होगा 10
माइनस का 8, 4, 0, 5, -4, -1, -6, ये हो गया आपका। तो ये हमने यहाँ पर इनका डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद ओ माइनस सी, ओ माइनस सी का मतलब हो गया स्क्वायर करिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4, 4, 100, 64, 16, 0, 25, 16, 1 एंड 36। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ओ माइनस सी डिवाइडेड बाई ओ माइनस सी डिवाइडेड बाई 10। तो ओ माइनस सी डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 0.4। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे। ओ माइनस सी का होल स्क्वायर है 4 डिवाइडेड बाई 10 गिव्स 0.4, 0.4। और ये इसका होल स्क्वायर तो कर ही चुका, 100 डिवाइडेड बाई 10 गिव्स 10.0, और ये आ जाएगा 6.4, फिर 1.6, फिर ये हो जाएगा 0.0, फिर 2.5, अगेन 1.6, अगेन 1 divided 0.1 and the last 3.6। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख लिया। नाउ अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो समेशन होगा वही तो कहलाएगा आपका काई स्क्वायर। आइए इसका समेशन करते हैं। समेशन देखेगा तो समेशन में काई स्क्वायर ही वैल्यू निकलेगी, और जब आप इसको सिंपली ऐड कर लेंगे तो वो आएगा 26.6। इसको ऐड करने पर जो निकलेगा वो आएगा 26.6। आइए अब वही डिसीजन रूल, इसको हम यहाँ पे देखिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेशेंट पर वीक 10 हो गया। अब एट यहाँ लिखेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, काइंडली इग्नोर स्पेलिंग्स क्योंकि आई एम जस्ट फोकसिंग हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस, नॉट ग्रामर। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस काई स्क्वायर की अगर हम वैल्यू देखें, जो वैल्यू देखी जाएगी काई स्क्वायर की वो 0.05 पर होगी, है ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारा, तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैंने आपको बताया, इसमें ये देखिए कितने रो हैं, कितने मतलब कितने ऑब्जर्वेशन लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के 10 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिला के 10 हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 10 - 1 गिव्स 9। तो काई स्क्वायर, अब इसमें आ जाते हैं, कुछ नहीं देखना, ना 2 टेल 1 टेल, सिंपली टेबल देखनी है। टेबल में ये है आपकी 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9, जो वैल्यू आएगी वो ये हो जाएगी 16.919। तो यार लिख देगी 16.919। अब आप देखिए काई स्क्वायर की वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू, ये है टेबल वैल्यू कम है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ में लिखना पड़ेगा सिंस काई स्क्वायर calculated value is greater than chi-square table value, देखिए ज्यादा है, so there is a significant difference। ये जो अंतर दिख रहा है ये बहुत नोटिस करने वाला है, तो यहां तो नहीं लिखना, so null hypothesis rejected, मतलब वी हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस। और देखिए टर्म्स में यूज कर रहा हूं, वी हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस
that there is a significant difference in number of patients. यहाँ लिखिए so we have strong evidence that there is significant difference, ये भी कह सकते हो ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू में, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक ही लैंग्वेज को कई तरह से लिखा, एक ये भी भाषा, आप ये भी लिख सकते हैं, या सिंपल सा एक, ये सब नहीं लिखना, सिंपल से लिख सकते हैं, इलनेस कंडीशन इज नॉट सेम ड्यूरिंग 10 वीक। सेकंड में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, दैट्स व्हाई अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, सो वी कंक्लूड दैट इनलेस कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म, ये कह सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड तो ये, सेकंड लिखने का तरीका क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं अल्टरनेटिव hypothesis, alternative hypothesis accepted, so we conclude that illness condition are not uniform over 10 weeks, over 10 week period। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप कभी ये मत समझिए कि केवल एक ही न्यूमेरिकल समझना है। एक्चुअली इस तरह के कई न्यूमेरिकल्स होंगे जिनमें केवल डेटा ही चेंज होगा और आपको समझ आ जाएगा। आई होप यू लाइक इट। सेकेंड सेगमेंट में हम लोग इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इन दोनों क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो कि इस बारे में है क्या दो वेरिएबल्स आपस में, क्या उनके एट्रीब्यूट्स आपस में मैच करते हैं कि नहीं, they are correlated or not। I hope you like it. Thank you very much।